हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, अब जबकि अगस्त का मंथ स्टार्ट होने वाला है तो आपको पता है कि इस मौसम में काफ़ी हद तक जो गर्मियों वाले फूल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हम सर्दियों के नए फूल या फिर सब्जियां लगाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप कैसे नए सीज़न के लिए प्रिपरेशन करें, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने भी अपने यहाँ कॉस्मॉस लगाई हुई है और आपको कुछ इस तरह के इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर इसके कुछ पत्ते जल रहे हैं, कुछ मेरे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल वीक हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर से इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पौधे जो है ये ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन आज मुझे कुछ यहाँ पर मिला है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले कि हम वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर आएँ, यहाँ पर देखिए तो ये सॉइल में अगर आप यहाँ पर देख सकती हो, मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा सा आपके लिए जूम करूँ। ये देखिए, ये आपको सारे वाइट वाइट से स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे इस जगह पर भी। ये देखिए कितना बड़ा, ये सारे वाइट वाइट से, और ये सारे हैं गोबर खाद के टुकड़े। अच्छा, माली से मैंने कहा था कि वो इन पौधों को खाद डाल दे, लेकिन मैंने उसको कहा था कि इसको खाद डाल के अच्छे से गोडी कर दें। खाद तो डाल दी थी लेकिन गोडी नहीं की हुई थी, और ये ऊपर ही ऊपर जो है सरफेस के ऊपर इस तरीके से ये खाद पड़ी थी। अच्छा, अब जबकि मैंने खैर इतना नोटिस नहीं किया, ऐसे पिछले दिनों कुछ बिजी भी थी और गर्मी भी बहुत ही, बाहर इस तरह आना भी नहीं होता। लेकिन जिन पौधों के अंदर कम खाद थी उन पौधों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जिनके अंदर ज़्यादा खाद थी उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि जिनकी सरफेस के ऊपर खाद नहीं थी और सॉइल के अंदर मिक्स हुई थी, वो पौधे हेल्दी थे। और जो जो ये मोटे मोटे से इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, और हो भी सकता है कि खाद पूरी तरह से गली सड़ी ना हो, कच्ची खाद हो, तो उस केस में भी आपको ये इश्यूज़ फेस करने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। अच्छा, मेरे पास नीचे भी कॉस्मोस लगी है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो भी इतने हेल्दी पौधे थे और उनको खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। जो नॉर्मली सॉइल के अंदर खाद थी सिर्फ वही थी, और यहाँ पर सब कुछ मिलने के बावजूद ये हाल था। तो बात ये है कि समटाइम्स हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पौधे को क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस तरह से मिल रहा है। अब यहाँ पर आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि स्प्रे वगैरह के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहे थे। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट में हमने ये करना है कि बेसिकली ये जो इस तरह से लंबे लंबे से ये देखिए पीसेस बने हुए हैं, और ये सारे बड़े बड़े से बिल्कुल जो क्रश नहीं हुई हुई है खाद, ये सारी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको स्पेस देंगे, गोडी करेंगे और धूप लगने के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ ही साथ हम जले हुए पत्ते उतारेंगे। अब यहाँ पर इसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये फंगल अटैक है। ये देखिए इस तरह से जो लीव्स बर्न होते हैं वो बेसिकली फंगल अटैक होता है। तो अब हम इस पर कोई भी ऐसी आप अगर कोई ऐसी केमिकल फर्टिलाइज़र स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि फ़ंगस को किल करती हो। फंगस वाली बहुत सारी स्प्रेज़ वगैरह मिलती हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑर्गेनिकली ट्रीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सफ़ेद चूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सफ़ेद चूना इस्तेमाल करने वाली, मेरे पास पड़ा हुआ था, मार्केट से आपको मिल जाता है पाउडर फॉर्म में। अगर आप चूने का पत्थर लाएंगे तो उसको आपने पहले पानी में भिगोना है, फिर खुश्क करना है, और फिर उसको पीसना होता। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें मत जाइए। आराम से आपको मार्केट से इस तरह पिसा हुआ और बुझा हुआ और पिसा हुआ चूना मिल जाता है। वो बहुत कड़वा होता है, और वो आप यहाँ पर तकरीबन इस तरह के गमले के साइज़ में आप जो है उसे एक एक चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो आज हम पहले इसको क्लीन करेंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे चूना डाल के, और उसके बाद फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो ये पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए शूट किए देती हूँ, क्योंकि ये भी फाइनली इससे पहले कि मैं वीडियो अपलोड करती मैंने कर लिया था, तो आई थॉट इसको भी वीडियो में ऐड करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पुरानी जो खाद थी वो उतार दी है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सारे ये वाइट वाला चूना जो था वो इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो आप कोई दूसरा मार्केट से जो फंगस वाली मिलती हैं दवाइयाँ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं, ये फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, कोई सब्जियाँ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कितना बड़ा इशू होना चाहिए। बहरहाल ये अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर अब मैं इनकी ये जले हुए पत्ते हैं, इन्फेक्टेड जो लीव्स हैं, ये भी उतार दूँगी। तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे ग्रो बैग्स हैं और यहाँ से मैंने सारे जो मेरे कुछ प्लांट्स थे जो ख़त्म हो रहे थे, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत रहते भी थे, मतलब अगर मैं रखना चाहती तो वो रह सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे अब हमें सर्दियों की सब्जियां लगानी है, यानी अब हम ब्रोकली लगाएंगे, गोभी लगाएंगे। यहाँ पर अमूमन मैं वही लगाती हूँ। तो उसके लिए मुझे ये पॉट्स रेडी चाहिए थे। अब रेडी से मुराद ये है कि इन्हें थोड़ा सा सांस लेने का मौका भी चाहिए, ताकि ये अपनी एनर्जी जो है उसको रीस्टोर कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ये एक पौधा मैंने छोड़ा है ऑब्ज़र्व करने के लिए कि क्या ये इसके जो लीफ कंडीशन है रिवर्स होगी कि नहीं। ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो यहाँ पर ये हालात चल रहे हैं। वैसे प्लांट जो है ये हेल्दी है। अच्छा जी, और यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, खाद भी नहीं डाली, कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बड़ी अच्छी सी पहले से खाद मिली हुई है। तो जब तक हमारी नई पनीरियाँ नहीं आ जाती, या फिर मैं जो है नई पनीरियाँ खुद से ग्रो नहीं करती, खैर अभी टाइम है उसमें, तो तब तक मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ूंगी। तो पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना है वो यही करना है कि आपने इसे थोड़ा सा टाइम देना है, ताकि ये अपनी एनर्जी को गेन कर सके। दूसरा काम मैं क्या करूँगी कि ये ग्रीन नेट मेरे पास लगा है, इसको मैं करूँगी रिमूव, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है अब सॉइल पे पड़े, और एक नेचुरल प्रोसेस होगा जिसे जिस भी तरह का फंगस या फिर कोई जर्म्स वगैरह हैं सॉइल के अंदर, तो वो किल हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर ये 3 साल से चल रहे पौधे हैं मिर्चों के, और अभी कल ही हमने इससे मिर्चें हार्वेस्ट की हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेंड्स, ये देखिए हार्वेस्ट की भी फ्रेश मिर्चों के भी निशान हैं। तो ये बिल्कुल भरा हुआ था पौधा और हमने सारी मिर्चियाँ उतार ली हैं। अब यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप इसमें फूल देखिए कितने ज़्यादा हैं। ये उससे पहले हार्वेस्ट की थी, तो यहाँ पर नए फूल भी आ गए और नए जो हैं फल भी छोटे छोटे से बनना शुरू हो गए। ये देखिए, समहाउ ये कोई ऐसी वैरायटी है कि जिसपे लाइक पूरा साल ही मुझे मिर्चियाँ मिलती रहती हैं और ख़त्म भी नहीं हो रही। मतलब 3 साल इस पौधे को हो गए और अभी तक भी चल रहा है। इसके पत्तों का जो थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ है वो बारिशों की वजह से है फ़िलहाल, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है नीचे और फिर उसकी वजह से ये कलर हो जाता है। तो आज हम इसकी खैर प्लेट्स भी खाली करेंगे। इसमें देखिए पानी इकट्ठा हुआ है, इसी वजह से इसकी ये कंडीशन है। नई सब्जियों की तैयारी के लिए जो एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि अगर आपके पास भी पॉट्स हैं और जगह भी है, तो आप 2-2 पॉट्स को करके ज़मीन पर उलट दीजिए। नीचे कोई कपड़ा वगैरह बेशक आप डाल लें, तो उससे क्या होगा कि उसको धूप लगवाएं आप कोई 1 से 2 दिन की, और उसके बाद फिर पॉट्स को रीफ़िल करके रख दें। अच्छा, ये बैंगन के मेरे पौधे हैं, ये इसी गर्मियों के हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकें तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इसके पत्ते हैं इस तरह से, ये ख़राब हुए हुए हैं। कल मैंने इनको सोपी सोल्यूशन से वॉश किया था, यानी कि पानी के अंदर आपने थोड़ा सा सर्फ मिला लीजिए, या फिर आप जो भी कोई हैंड वॉश होता है वो मिला लें, या कोई डिश वॉशिंग लिक्विड मिला लीजिए, कोई भी इस तरह की चीज़ मिला के, तो आपने उससे पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर देना है। ये बीमारी जो है बेसिकली ये स्पाइडर माइट्स है, और इससे पौधों में ना एक जाला सी वाली फीलिंग बन जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अपने पत्तों के दरमियान जो है ना, यहाँ पर कोशिश करें कि मैं आपके लिए इसको कैप्चर कर सकूं, लेकिन शायद कैमरा में इस तरह से आ नहीं रहा, कि इस पर जो है जाला लगा हुआ है, और उसी की वजह से ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पर ये देखिए ये ब्लैक से कीड़े भी इसके नीचे छुपे हुए हैं। तो अगर आप इसको सोपी सोल्यूशन से अच्छे तरीके से भिगा के कुछ देर के लिए रख देंगे, और फिर तेज़ धार वाली किसी भी चीज़ से, ये देखिए ये मर चुके हैं। ये मैंने कल इनको किया था, आज मैं दोबारा करूँगी और उसके बाद शाम में हम इसको वॉश कर देंगे। तो होपफुली इसकी ये कंडीशन जो है ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा, उस साइड पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो फूल लगे हुए हैं, ये वाले यहाँ पर बहुत सारे। ये देखिए ये बैंगन बनने के लिए तैयार हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे पहले पौधे को सेव करूँ। और ये सारे ये जो स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं पौधे पे, बेसिकली ये इसी बीमारी से होते हैं। तो यहाँ पर अब हम कोशिश करेंगे कि इन पौधों को हम बचा सकें। इससे मैं काफ़ी दफ़ा वैसे बैंगन हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बैंगन की कोई टाइप है जो यही साइज़ रहता है, और इससे शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप देखिए ना जो पॉट साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है। ये देखिए, बट स्टिल
मैं क्या करती हूँ इसमें कि मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा देती हूँ, जो कि प्लांट्स जो हैं वो फ़ौरन से उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से हर वक्त इस पे मुझे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और ये रहे जी अनार मेरे इस दफ़ा काफ़ी अच्छा इसका साइज़ हो रहा है, और ये जो इसकी शेप है इससे अंदाज़ा भी हो रहा है कि अंदर जो ग्रेन्स हैं इसके वो भी बड़े अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। वैसे इसने अब कलर चेंज करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पिंकिश सा ये लग रहा है। तो तकरीबन 5 इसके ऊपर अनार लगे थे। ये फ़र्स्ट टाइम इस पे फ्रूट लग रहा है। 5 में से 3 जो हैं वो इस वक्त तक यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी जो 2 थे वो पता नहीं परिंदों ने ख़राब कर दिए, ये क्या हुआ, कहाँ चले गए, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ ये 3 है। और यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लगाया था वो सब मैंने निकाल दिया है ताकि सारी एनर्जी जो है वो इसको मिल सके। और नेक्स्ट अब मैं कोशिश करूँगी कि इसका थोड़ा सा पत्तों का लोड भी कम करूँ। तो प्लांट तो मेरा बहुत ही बड़ा है जी, ये देखिए। और ये मैंने बालकनी में इसी तरीके से पॉट के अंदर लगाया, लेकिन पॉट साइज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अब जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि आप अपने सीड्स जो हैं उनको परचेज़ करके रख लीजिए, लेकिन बेहतर है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो आपको फ़्रेश सीड्स मिलेंगे। मार्केट में सीड्स तो हर वक्त ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप किसी ऐसे वेंडर से लें कि जो आपका जानने वाला हो और आपको पुराने सीड्स ना दे, क्योंकि अक्सर हम नई जगह से ट्राई करते हैं तो वो जो पुराना मटेरियल होता है उनके पास वो निकाल देते हैं और फिर हम जो है स्ट्रगल करते रह जाते हैं सारा साल और रिज़ल्ट वो नहीं मिलता। तो फ्रेश सीड्स जो हैं उनको लीजिए, और अभी आपने उसको लगाना नहीं है। बारिशों के सीज़न को थोड़ा सा और ख़त्म हो जाने थे तो मिड अगस्त में जाके आपने पनीरी जो है उसको ग्रो करना शुरू करना है। अच्छा, उसको आपने डायरेक्ट ऐसी जगहों पर नहीं रखना कि जहाँ पर जैसे खुला आसमान हो, बारिश होने का डर हो। तो आपने किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर थोड़ी सी शेड हो जाए और बारिश से भी डायरेक्ट बचे रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है हम पनीरियाँ इसकी तैयार करेंगे। इसी सीज़न में हम सर्दियों वाली सब्जियों की तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें जो बरसात में लगने वाली सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं। बरसात में अमूमन बेल वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। तो एक मिनट इसको ज़रा हटा दें ये जी। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस है जैसे कि आप कद्दू हो गया, तोरी है, करेले लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए ये मेरी एक छोटी सी क्यारी है, ये जो नीचे ज़मीन में है। तो मैं यहाँ पर सीड्स लगाती हूँ बिल्कुल इसके आउटर एज पे, बिल्कुल इस तरफ को करके ग्रिल के साथ साथ, और फिर मैं यहाँ से इस ग्रिल तक जो है उन बेलों को ले आती हूँ। और चूँकि सर्दियों की सब्ज़ियाँ ऐसी फैलाव वाली नहीं होती, छोटी रहती हैं हाइट में, तो इसलिए वो जो बेल वाली मेरी सब्ज़ी होगी उसको मैं यहाँ पर पूरे इस एरिया में फैला देती हूँ। हार्वेस्ट करना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि मैं आराम से ऊपर बालकनी में आती हूँ और हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त उससे जो है ना सब्ज़ियाँ मुझे मिलती हैं। तो इस दफ़ा भी मेरा यही प्लान है कि मैं नीचे बेल लगाऊंगी और ऊपर तक जो है सब्ज़ी आएंगी। और अब जबकि मैंने ये पॉट्स भी खाली कर दिए हैं तो मेरी जो बेल है उसको फैलने में भी आसानी होगी। फिर इस साइड तक मैं उसे नहीं लाऊंगी, मैं फिर क्या करती हूँ उसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। तो खैर आपने अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग जो है सब्जियों को उनकी शेप, हाइट और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उनको मैनेज करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।